Hello students, today we will discuss about inverse of a matrix। देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखने पड़ेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले उसे समझिए। एलिमेंट्री ऑपरेशन होते देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इनके आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये रूल है वैसा। देखिए फर्स्ट है वी कैन इंटरचेंज एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए क्या है कि हम रो और कॉलम के एलिमेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, सपोज कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है 1 1 4 एंड अनदर इज 2 1 5। ये सपोज करिए मुझे ये इंटरचेंज करने पड़ रहा है, मुझे जरूरत पड़ रही है इनको इंटरचेंज करने की, यानी ये रो हो जाए ऊपर और ये रो हो जाए नीचे। तो मैं इसको ऑपरेशन को लिखूंगा इस तरह से, R1 इंटरचेंज विद R2। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरचेंज, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरचेंज। तो मैट्रिक्स विल बी 2 1 5 1 1 4। ये मैट्रिक्स आपकी, यानी एलिमेंट हमने इंटरचेंज कर दिया मैट्रिक्स। सेम ऑपरेशन आप कॉलम पे लगा सकते हैं। कॉलम का एग्जांपल मैं बताऊं, सपोज करिए मैट्रिक्स है हमारी 1 1 2 2 1 1 1 1 3, ये मैट्रिक्स। अब हमें कहीं जरूरत पड़ रही है, रिक्वायरमेंट है कि ये जो कॉलम है ये इधर आ जाए और ये कॉलम इधर चला जाए। तो इसको करने के लिए हमें ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यह C1 और यह C3, C1 इंटरचेंज विद C3। तो मैट्रिक्स विल बी C3 से इंटरचेंज करना C1, जो C3 के एलिमेंट है वो कहीं आ जाएंगे 2 1 3, C2 एज इट इज रहेगा और ये C1 के एलिमेंट इधर चले जाएंगे 1 2 1। इस तरह से आप ऑपरेशन लगा सकते हैं इंटरचेंज करने के लिए। ये पहला ऑपरेशन। देखिए सेकंड ऑपरेशन, देखिए सेकंड जो है, सेकंड रूल इज we can multiply elements of a row or column by a constant। यानी किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, सपोज मैट्रिक्स है हमारे पास 5 3 4 7, ये मैट्रिक्स है सपोज करिए। अब मैं चाहता हूं कि इस रो 2 के जो एलिमेंट है इनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ऑपरेशन जो लगेगा वो देखिए R2 पर है, R2 टेंस टू हमें कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो R2 टेंस टू 2R2। इस तरह से ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। आफ्टर इंप्लीमेंटिंग दिस ऑपरेशन वी विल गेट 5 3 2 से मल्टीप्लाई होंगे केवल रो 2 के एलिमेंट, तो 8 and 2 into 7 is 14। ये होगा आफ्टर इंप्लीमेंटिंग दिस ऑपरेशन। सेम ऑपरेशन आप कॉलम पे कर सकते हैं। कॉलम पे देखिए, अगर मैट्रिक्स ये है 5 3 4 7, अब हमें कॉलम पे जरूरत पड़ रही है। सपोज मैं चाह रहा हूं कि हमारे C1 के जो एलिमेंट है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो C1 टेंस टू 3 C1, ये ऑपरेशन लगाना पड़ेगा आपको। तो ऑपरेशन देखिए, ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो C1 के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 15 और ये 12, ये 3 और 7, ये इस तरह से होगा। ठीक है, तो रो क्या होंगे, कॉलम क्या होंगे, इन सब की जरूरत इनवर्स में पॉसिबल होगी। इनवर्स में आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी। ये अप्लाई भी नहीं होंगे, ये बस मैं भी आपको समझा कि यहाँ पे अप्लाई करेंगे किस तरह से। आपने सबको जरूरत पड़ रही है आगे ये करने की, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा ये ऑपरेशन। मेन मोटो इसका ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है
देखिए जो हमारा थर्ड रूल है वो क्या है, वी कैन ऐड और सबट्रैक्ट एलिमेंट्स ऑफ द रो और कॉलम विद एलिमेंट्स ऑफ द रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट। देखिए इसको मैं क्लियर कर दूं आपको क्या है इसका मतलब। सपोज ये हमारे कोई मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट 1 3 1 एंड 4 ये मैट्रिक्स गिवन है। मैं चाह रहा हूं कि R1 पे ऑपरेशन ये लगे कि R2 के एलिमेंट्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करें और R1 के एलिमेंट में ऐड कर दें। देखिए तो मैंने क्या कहा कि R2 के एलिमेंट रो 2 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो और R1 में ऐड कर दो, तो R1 टेंड्स टू R1 2 R2 आप ऐसे लिखेंगे। इससे जो इफेक्ट होगा केवल R1 के एलिमेंट्स पे होगा, R2 पे कुछ नहीं होगा। देखिए तो R2 के एलिमेंट ये है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें 1 into 2 2 plus 1 कितना हो गया 3। फिर देखिए 4 4 into 2 8 8 plus 3 कितना हो गया 11 और ये एज इट इज रहेंगे इस तरह से। सेम ऑपरेशन आप कॉलम पे लगा सकते हैं, कॉलम पे इस तरह से रहेंगे। सपोज मैट्रिक्स ये है 1 3 1 4, हमें C2 पे या C1 पे ऑपरेशन लगाना है और जरूरत हमें ये पड़ गई कि हमने इसके एलिमेंट वगैरह 5 से मल्टीप्लाई और इसमें ऐड कर दिया, तो C1 टेंड्स टू C1 plus 5 into C2, यानी कॉलम के एलिमेंट को भी किससे मल्टीप्लाई करा 5 से और इसमें ऐड कर दीजिए C1 में। देखिए 5 into 3 15 15 plus 1 16, फिर 5 into 4 20 20 plus 1 21 और ये एज इट इज रहेंगे। ये ऑपरेशन की हमें जरूरत पड़ेगी इन ऑपरेशन की इनवर्स निकालने के लिए। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं कि इनवर्स होता क्या और निकालेंगे कैसे इनवर्स। देखिए ये देखिए इसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी इनवर्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। A square matrix will be invertible if there exists a matrix of same order, यानी अगर 2/2 की है तो 2/2 का ही इनवर्स मैट्रिक्स होगी, या 3/3 की है तो दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 ही होगा। इस तरह से हो सकता है कि A into B यानी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई चाहे तो A into B या B into A इक्वल टू क्या हो जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Then B will be inverse of A and A will be invertible matrix, यानी वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी जिसका इनवर्स पॉसिबल हो। ठीक है, पॉसिबल यानी A into B इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए तो A होगी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड B will be inverse of A। अब देखिए एग्जांपल में आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स A जिसके एलिमेंट है 2 3 1 and 2, another matrix is B, ये given मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको समझा रहा हूं। अब मैं इनका मल्टीप्लाई करूं A into B, देखिए तो A into B देखिए क्या मिलेगा 2 into 2 4 plus 3 into -1 कितना होगा -3 यानी 1 बचेगा। फिर देखिए 4 2 into -3 6 plus 6 यानी 0। सेम ये 1 into 2 -2 into 1 ये कितना होगा 0 और ये -3 plus 4 यानी 1। तो A into B आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है, तो A क्या होगा A will be invertible मैट्रिक्स। A तो होगी हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और B होगा इनवर्स ऑफ A, इनवर्स ऑफ A। इस तरह से अब आपको ये फाइंड करनी पड़ेगी। A आपको गिवन होगी और आपको B निकालना पड़ेगा। ये निकालेंगे कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू, वो मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये मैंने मेथड लिखा है 2/2 की इनवर्स फाइंड करने के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए फर्स्ट राइट A equal to IA where A is any matrix of order 2/2 ये लिखा हुआ। तो 2/2 की जनरल मैट्रिक्स ये होगी, ये इसके एलिमेंट की जनरल फॉर्म। अब देखिए उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इस एलिमेंट को 1 बनाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है make A11 equal to 1 by applying this
ऑपरेशन r1 टेंड्स टू 1 अपॉन a11 r1, यानी r1 के एलिमेंट को जो भी होगा पहला उसी से डिवाइड कर देंगे। सेकंड देखिए मैंने क्या किया, इस एलिमेंट को a21 को 0 बनाएंगे, तो ये हम करेंगे बाय अप्लाइंग r2 टेंड्स टू r2 माइनस a21 r1। ये नोट कर रही है अभी आप देखिए। फिर इसके बाद a22 को हमें क्या करना, 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे r2 टेंड्स टू 1 अपॉन a22 r2, एंड नेक्स्ट a12 को हमें 0 बनाना है, तो उसके लिए ऑपरेशन लगाना पड़ेगा r1 टेंड्स टू r1 माइनस a12 r2। अब देखिए मैं इसको एग्जांपल बतौर आपको समझाता हूं ये ऑपरेशन किस तरह से अप्लाई होगी। बहुत ध्यान देने की बात है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं बता रहा हूं बतौर एग्जांपल को। देखिए ये मैट्रिक्स हमें दी हुई है 2 by 2 3 5 7 ये गिवन होगी, और हमसे कह रहा है इसका इनवर्स निकालिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। तो दो मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन से, एक होता है अलोंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है अलोंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको भी बता रहा हूं, देखिए बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सबसे पहले आप लिखें a इक्वल टू i, जैसे मैंने एल्गोरिथम में निकाला था, तो a इज 2 3 5 7, I is identity matrix है 1 0 0 1 into a। देखिए ये अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को तो अप्लाई करके सेम जो ऑपरेशन थे इसको तो बनाना आइडेंटिटी। देखिए मैंने बताया था इस a11 ये है जो गिवन मैट्रिक्स है, इसको हमें 1 बनाना है, तो क्या लिखा है मैंने आपको, ऑपरेशन क्या लगेगा, इस एलिमेंट को आप इसी से डिवाइड कर दें, यानी r1 टेंड्स टू 1 upon 2 into r1, मैंने ऑपरेशन में लिखा है 1 upon a11 r, a11 की वैल्यू क्या है 2, तो ये देखिए हमें मैट्रिक्स क्या मिलेगी 1 3 by 2 5 7, r1 पे ऑपरेशन तो r1 के एलिमेंट ही इफेक्ट होंगे। सेम ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स पे लगाएंगे, ये 1 by 2 0 0 and 1, इसको हम एज इट इज लिखा रहेंगे, a को कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अब देखिए इसके नीचे यानी a21 है, अब हमें ये 0 बनाना है, तो मैंने आपको क्या बताया था ऑपरेशन में, क्या बताया, देखिए ऑपरेशन रहेगा r2 टेंड्स टू r2 माइनस जो यहाँ पे है a21 इस एलिमेंट का इससे मल्टीप्लाई करिए, यानी 5 into r1, सेम एलिमेंट का ऊपर मल्टीप्लाई करके उससे माइनस कर दीजिए, तो देखिए r2 पे ऑपरेशन है तो मैट्रिक्स हमें मिलेगी, ये तो गया 0, इसमें मल्टीप्लाई करा 15 by 2 7 से माइनस कर दिए, तो 15 में 7 minus 15 by 2 will be minus 1 upon 2, this is equal to same operation इसमें अप्लाई करिए 1 by 2 0, तो माइनस के 5 by 2 बचेगा यहाँ पे, और ये 1, सेम ऑपरेशन दोनों मैट्रिक्स में अप्लाई। इसके बाद हमें ये एलिमेंट 1 बनाना है, तो मैंने आपको बताया था 1 a22 into r2, तो ऑपरेशन लगाएंगे r2 टेंड्स टू इसी एलिमेंट के अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 r2 कर दो, -2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 हो जाएगी, तो हमारी मैट्रिक्स बनेगी 1 3 by 2 0 and this will be 1। क्लियर? अब देखिए सेम ऑपरेशन इस पे अप्लाई होगा, यानी 1 by 2 0 -5 by 2 into -2 यानी 5 and this will be -2 into 8, ये 1 हो गया। अब हमें ये 0 बनाना, यानी इसके नीचे देखिए इसमें r2 में 3 by 2 से मल्टीप्लाई करिए r1 से माइनस, यानी r1 टेंड्स टू r1 minus 3 upon 2 into r2, देखिए ये तो बनेगा 1 0 0 1, और ये बनेगी यहाँ पे देखिए r1 के इफेक्ट होंगे तो ये -15 by 2 हो जाएगा, और 1 by 2 -15 by 2 यानी -7 बचेगा, और यहाँ पे जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप r2 से तो ये 3 बचेगा, और इसमें यानी 0 देखिए -3 by 2 into -2, ये तो बचेगा +3,
और ये एज इट इज 5 - 2 into कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा पेशेंस से काम लेना होगा। जो आपको मैंने एल्गोरिथम जो स्टेप लिखा है सेम स्टेप से आपको करने पड़ेंगे, तब आपका ये निकल के आएगा। ये तो बनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स निकल गया है हमारे लिए, दिस विल बी इनवर्स ऑफ ए, ये इसका इनवर्स होगा। यानी आप इस मैट्रिक्स का और ये जो हमने फाइंड करा आप इनका मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने। देखिए 2 into -7 14 -14 प्लस 15 1, फिर 2 into 3 6 और -0, फिर 5 into -7 -35 प्लस 35 0, एंड 5 into 3 15 -40 1। चेक कर सकते हैं आप कोई भी 2/2 का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। एक एग्जांपल मैं आपको फिर से बता रहा हूं, देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा दोबारा से। देखिए अनदर एग्जांपल है ऑर्डर सिलेंडर मैट्रिक्स 2/2 की, ये मैं दी है 3 1 5 2, हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम बाय रोड ट्रांसफॉर्मेशन A इक्वल टू I लिखते हैं। A विल बी, यानी यहां पे तो रखेंगे ये वाले जो मैट्रिक्स गिवन है 3 1 5 2, I विल बी आइडेंटिटी यानी 1 0 0 1 into A, ये हुआ। अब देखिए यहां पे हमें ये जो है 3 इसको 1 बनाना, इसी को डिवाइड कर दे इससे, तो R1 टेंड्स टू 1/3 R1। तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगी बनेगी 1 और ये 1/3, ये 5 और 2। सेम यहाँ पे देखिए बनेगा 1/3 0 0 1। सेम ऑपरेशन दोनों मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा। अब देखिए इसको 0 बनाना है, तो मैंने बताया था इसके सबसे आसान क्या है, इसके ऊपर क्या है 1, 5 से मल्टीप्लाई करो इससे -1, तो R2 टेंड्स टू R2 -5 into R1। तो ये ऑपरेशन R2 पर है, तो R2 के ही एलिमेंट अफेक्टेड होंगे 1/3 0 हो गया ये देखिए 5/3 2 - 5/3 will be 2 - 5/3 सॉल्व कर लेगा, तो 6 - 5 1/3 ये बच गया। तो सेम ऑपरेशन यहां अप्लाई करिएगा, ये 1/3 0 0 माइनस करें -5/3 और दिस विल बी 1। अब देखिए इसको 1 बनाना है 1/3 को, तो 1 बनाएंगे किस तरह से, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी R2 टेंड्स टू 3 R2, इसी के अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैट्रिक्स हमें मिलेगी 1 1/3, ये हो गया 0 एंड 1। यहां पे देखिए आप हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं R2 के एलिमेंट्स, ये तो एज इट इज रहेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -5 और ये 3 into A। अब देखिए ये 0 बना, ये 0, तो इसके नीचे 1 है, 1 में आप मल्टीप्लाई करें 1/3 का, और इसको देखिए 0 बना देंगे आप, तो R1 टेंड्स टू 1/R1 -1/3 into R2। R2 के एलिमेंट को हमने 1/3 से मल्टीप्लाई करा, माइनस कर दिया, तो ये तो हो जाएगा 1 0 0 1। सेम ऑपरेशन जब इस पे अप्लाई करेंगे, ये तो एज इट इज रहेंगे R2 के एलिमेंट, R1 के अफेक्टेड होंगे, ये माइनस के देखिए 1/3 -1/3 into -5, ये हो जाएगा +5/3 और ऐड करके 6/3 यानी 2 बचेगा। सेम यहां अप्लाई करेंगे, तो 0 -1/3 into 3 यानी -1 बचेगा। ये जो मैट्रिक्स मिली हमें ये होगी इनवर्स ऑफ A। इसको चेक कर लीजिए, अगर इनका मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है, तो हमारा इनवर्स सही है। देखिए 3 into 2 6 माइनस के 5 यानी 1, फिर 3 into -1 -3 प्लस 3 0, फिर 5 into 2 10 and -10 0, 5 into -5 हो जाएगा +6 +1 बचेगा। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, आप ट्राई कीजिए, मैंने आपको मेथड बता दिया 2/2 का, आप अपने घर पे कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.4 इसी पर बेस्ड है, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा
3/3 की मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसको पहले केयरफुली पढ़िएगा, तब आप इसको बड़े ध्यान से करेंगे, तब इसको आप फाइंड कर पाएंगे। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, ठीक है।